और तुरंत नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। इस मूल मंत्र को पढ़ते ही तुरंत तात्काल आप गिर रहे हो तो जैसे लगता हो कोई उठा के खड़ा कर दिया आपको। इतनी जनता के बाद किसी को ये तक अभी नहीं पता है कि वहाँ परमात्मा के वचन माना जाता है और सबसे बड़ा वचन का ही खेल है। लेकिन नारायण साकार हरि का वचन मान के चलोगे, सेवा कर्म करोगे तो जीवन में जरूर बदलाव होगा। इसमें रायबरेली के लालगंज कस्बे में हमारे साथ पुनीता जी हैं, जो कि हाथरस जो सत्संग हुआ करता था, वहाँ हाथरस समेत कई जिलों में जहाँ जहाँ बाबा के कार्यक्रम हुआ करते थे वहाँ ये जाती थी। और वहाँ पर एक जब कार्यक्रम बाबा का जो नारायण साकार हरि जी हैं, जो सत्संग में कार्यक्रम जब हुआ करता था तो वहाँ पर एक चाय पीने की दिया जाता था और उस चाय पीने की कला भी बताई गई है। और ये लोग अपने घर में चाय बनाती हैं। हम तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इसमें नींबू है, चीनी है और ये गोचक जो का गुर्च है, काली मिर्च है, इलायची है, लौंग है। ये विध से चाय ये लोग बनाती हैं। इनसे हम बात करते हैं कि ये लोग कब से चाय पी रही हैं, क्या कहेंगे? 2019 से जब से जुड़े हैं हरि जी के पास से, तब से हम लोग घर में अपने बूटी प्रसाद बनाते हैं। सुबह उठने के बाद, नहाने धोने के बाद सबसे पहले बूटी प्रसाद बनाते हैं, हरि जी को भोग लगाते हैं और उसी भोग को हम पूरे परिवार वाले नहाने धोने के बाद भजन करके प्रभु की ब्रह्मवाणी सुनकर और इस बूटी प्रसाद को सब लोग पीते हैं। अच्छा, ये जो आप चाय बनाती है विधि, ये जब कार्यक्रम में कहीं भी इनका महाराज जी का हुआ करता था तो क्या वहाँ भी ये चाय मिलती थी? वहाँ भी मिलती है, हर जगह पे मिलती है। हर कमेटी के लोग इसकी व्यवस्था कराते हैं। सबसे प्रथम तो यही वार्ता वहाँ पर है ही है। वहाँ पर किसी प्रसाद की व्यवस्था नहीं है, पर बूटी प्रसाद की व्यवस्था, जिसको अमृत प्रसाद लोग बोलते हैं और कहने वाले बूटी प्रसाद भी कहते हैं। अब गांव की ग्रामीण औरतें नहीं कह पाती तो चाय भी कहती हैं। तो अच्छा, ये जब चाय आप लोग पीती हैं और इससे क्या मतलब मन को कितना शांत, क्या लगता है कि पीने के बाद से कुछ आप मन में कुछ आता है कि या थकान या कुछ जैसा? जो शरीर में दिक्कत होती है, कष्ट होती है, जैसे परेशानी है, तो इसको पीने से आराम मिलता है। और कहीं पे दर्द हो रहा हो, कहीं पे कोई दिक्कत है, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। बिगर मूल मंत्र बोले कभी कोई लाभ नहीं मिलता, ये बात जान लीजिए। मूल मंत्र बोलते रहते हैं और हरि का नाम लेते रहते हैं। ऐसी कोई घटना घटी हो जो उनका नाम लिया हो और कुछ घंटों या मिनटों में समाप्त हो गया हो? बिल्कुल मिला है। जब भी कोई संकट विपदा तुम्हारे सामने कुछ भी दिक्कत आने को हो और तुरंत नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, इस मूल मंत्र को पढ़ते ही तुरंत तात्काल आप गिर रहे हो तो जैसे लगता हो कोई उठा के खड़ा कर दिया आपको। ऐसे ऐसे अनुभव ये हमारा ही नहीं, हर भक्त की पहचान है। गिरते हुए को उठाया है, एक्सीडेंट हो या सड़क पे कोई हादसा हो, घर में कुछ हो। कितने सालों से आप लोग जुड़ी हुई हैं? हम लोग 6 साल हो गए जुड़े हुए, 6 साल से जुड़े हैं। 2019 से 2024 तक लगातार चल रहा है। अच्छा, जब हाथरस जो सत्संग में कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ घटना हुई तो क्या मन में एक बड़ा आया होगा? क्या आप कभी कार्यक्रम होंगे तो महाराज जी के कार्यक्रम में जाएंगे क्या? जी बिल्कुल जाएंगे। घटना तो कहीं भी जाओ, आस्था के नाम पे जिसकी जब मृत्यु आ जाएगी, ये जन्म मरण हानि लाभ जीवन में जहाँ जिसको जिस समय लिखा है वो होना होगा। जिसे परमात्मा भी कहते हैं कि जैसे जिसने कर्म किया है जीवन में मृत्यु उसी के अनुसार उसको होगा। जैसे आज कोई कैंसर से मर रहा, कोई किसी बीमारी से मर रहा, या कोई आस्था के नाम से निकला वहाँ मर रहा। हादसे तो हर जगह हो रहे हैं। तो बस वही है, श्रद्धा विश्वास अपना है। जब समय आ जाएगा स्टेशन से उतरना पड़ेगा। तो आप लोग परिवार समेत 3 लोग, पूरा परिवार दर्शन करने के लिए महाराज जी के गए हुए थे? जी पूरा परिवार हम जाते हैं। अच्छा, कहीं भी कार्यक्रम हो? कहीं भी कार्यक्रम हो। अच्छा, जो महाराज जी पे बड़े आरोप लग रहे हैं कि कार्यक्रम चल रहा था, बाबा चले गए थे, उनकी मिट्टी की धूल उठाने के लिए लोग आगे बढ़े, तब हादसा हो गया। तो क्या लग रहा है कहीं कहीं बाबा पर जो आरोप लग रहे हैं, क्या सही है वो आरोप? नहीं, बिल्कुल आरोप बिल्कुल गलत है। आज नई संगत भी जुड़ रही परमात्मा से, कल अब भविष्य में पता नहीं कौन कौन कमेटी वाले हैं, किसके माध्यम से कौन जुड़ता है। इतनी जनता के बाद किसी को ये तक अभी नहीं पता है कि वहाँ परमात्मा के वचन माना जाता है और सबसे बड़ा वचन का ही खेल है। परमात्मा भी बाड़ी में यही कहते हैं, अगर जिसके दर पे आए हो, अगर उसके नारायण हरि के वचन नहीं मानना है, मानव हो तो मानव की वचन मत मानो, लेकिन नारायण साकार हरि के वचन मानकर चलोगे, कर्म करोगे तो जीवन में कभी मतलब हानि हो ही नहीं सकती। और जब मृत्यु आना है तो मृत्यु तो एक दिन निश्चित सबका है। मतलब कहने का मतलब है, समय की गति अगर वहाँ लोगों की लिखी थी, इतने लोगों की मृत्यु होनी है, तो उसको कोई ब्रह्मांड में परमात्मा भी क्यों उस समय टाल दे। क्या उस समय जब द्वापर युग में लड़ाई हुई थी तो क्या 5 पांडवों ने मांगा था कि अभिमन्यु को जीवित करिए मेरे? किसी भागवत गीता में लिखा है लांछन भगवान पर। तो जिसने परमात्मा को आत्मा, वहाँ आत्मा भागती है, सत्य बात है, वहाँ आत्मा चलती है, शरीर नहीं चलता।
हम लोग घर में बैठे बेचैन तो रहते बाबा हैं। जो मतलब लोग जाते हैं कौन कौन सी बीमारियां दूर करते हैं, जैसे किसी पर प्रेत आत्मा चढ़ी हुई है या कुछ घर में आपदा स्थित गड़बड़ हो, क्या ऐसे सब चीजों से वहाँ छुटकारा मिल जाता है? बिल्कुल हर चीज़ से छुटकारा मिलता है। ऐसी कोई बला नहीं हो जो हटती ना हो, शरीर में कोई कष्ट, रोग दुख बीमारी, पर आपके वचन, सेवा, कर्म और ब्रह्म की बाणी से। और अगर आपके शरीर में आप लेके अपने पाप जन्म जन्मांतर के जा रहे हैं, हम आपसे पूछते हैं या जनता ने जो आरोप लगाया है परमात्मा के ऊपर, तो हम उनसे सवाल करना चाहते हैं कि आप कितने वचन वाली हो। अगर आप वहाँ बुराई लेकर अपने शरीर में गई हो, झूठ छल कपट पाप आपने त्यागा, परमात्मा तो कहते हैं यहाँ आने के बाद अपनी बुराइयों को छोड़ दो, तब तो यहाँ आओ, अन्यथा मत आओ। किसी को बुलाया नहीं जाता। वृंदावन हो, काशी हो, मथुरा हो, इतने सब आस्था है, इतने सब सत्संग हो रहा है, आप कहीं भी जाइए, यहाँ आने की जरूरत नहीं। यहाँ वचन का ही खेल है। अगर तुमने तो बाबा परमात्मा के इतने दिन जब घटना हुई है तो बाबा को तुरंत जानकारी हो रही होगी, तो चले आना चाहिए। इतने दिन से लापता हैं, भागे भागे फिर रहे हैं, लोग जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों के सामने आ नहीं रहे हैं। देखो, ब्रह्मांड के मालिक है, उन पर जितने आरोप जिसको लगाना है वो लगा लें। राम पर भी आरोप लगे थे, कृष्ण पर भी लगे थे, आज नारायण हरि पर भी आरोप लग रहे हैं। वो कहते हैं सत्य मार्ग पर आप चल रहे हो, चलते जाइए, ये जमाना कुछ भी कहे कहते रहे, सत्य पर कभी न, सत्य कभी झुका है न झुकेगा, जो सत्य हो निखर कर एक दिन आएगा, और ये सबको एक दिन देखना भी पड़ेगा। और रही बात संगत की, तो संगत से हम हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, जो नई संगत है, जो अफवाहें बना रही हैं, ऐसा ना करें। वचन का ही हर सब खेल है। ब्रह्मांड के मालिक का वचन ही है। वो कहते हैं खुद अगर मानव मान के मत मानिए, लेकिन नारायण साकार हरि का वचन मान के चलोगे, सेवा कर्म करोगे, तो जीवन में जरूर बदलाव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से यही मांग करेंगे कि जो भी जैसा भी हो वो कार्रवाई करें, और जो भी पकड़ा जाए उसे बख्शा ना जाए। प्रधानमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर जल्दी से जल्दी। अच्छा, जो पूरी घटना हुई है उस घटना के मान लीजिए महाराज जी पर आरोप लगा, महाराज जी दोषी पाए गए, तो क्या है कि आप लोग जाएंगी दोबारा ऐसे कार्यक्रमों में कि यहीं से छोड़ देंगी बाबा साहब? देखिए, आपका ये जनता का भरोसा है कि बाबा पर आरोप लग सकता है, क्योंकि आप लोग ये जनता बाबा समझ रही है, पर हम लोग आत्मा से, आत्मा की दृष्टि से देखकर कह रहे हैं ये पूर्ण सत्य है। वो नारायण साकार हरि ब्रह्मांड के मालिक हैं। चाहे जितने आरोप हैं सब बेबुनियाद आरोप हैं, और एक दिन सत्य जागिर होके रहेगा। ये प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से भी मेरा अनुरोध है, और मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है कि इस विषय पर, इस संक्षेप में अपने मतलब जांच बैठाएं, और जो भी हो उसका परिणाम सामने लाएं जल्द से जल्द। ये पुनीता जी थी जिन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी घटना हुई है उससे ये काफ़ी आहत भी हैं, और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मांग किया है कि इसमें निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। पंकज कुमार, श्रेष्ठ यूपी, रायबरेली। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।